बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 7.1 इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। दो वेक्टर्स u और v हमारे पास गिवन है, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर यानी प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। Verify that inner product of uv is equal to this is an inner product on r square। हमने प्रूव करना है कि ये डिफाइंड एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ये दिया गया है हमारे क्वेश्चन में। हमने प्रूव करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है। ये इनर प्रोडक्ट कब होगा? जब ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? कंडीशन आपको हमने देखी थी। जो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास वो आती है u यानी हम v को भी u लिख लेते हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइंड एक्सप्रेशन जो है, इसमें आपके पास जहाँ जहाँ v आ रहा है आप उसे u से रिप्लेस कर दोगे। तो u1 माइनस 2, u1 u2 माइनस 2, u1 प्लस 5, u2 हमने हर v को u से रिप्लेस कर लिया, इज इक्वल टू u1 स्क्वायर माइनस 2u1 u2 माइनस 2u1 स्क्वायर प्लस 5u2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास जी? u1 स्क्वायर और माइनस 2u1 स्क्वायर। हमने प्रूव ये करना है कि u इनर प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है। ये u2 था यहाँ पे, 2u2, u1 u2 आ जाएगा, u2 u1, ये माइनस 2u1 u2 माइनस 2u2 u1 माइनस 4u1 u2 प्लस 5u2 स्क्वायर। अभी तक जो एक्सप्रेशन हमारे सामने, इससे हमें ये नहीं प्रूव होता कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि एक नेगेटिव साइन आ रहा है। हम किसी भी तरह से हमने इसको पॉजिटिव प्रूव करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं, स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं। u1 स्क्वायर माइनस 2u1। अब आपने ये देखना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो 4u1 u2 हो जाए। एक तो 2, क्योंकि 2 2 और 4 हो जाएगा। u1 हमारे पास है, तो मिसिंग क्या है? u2। ये फॉर्म बन गई a स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें होना क्या चाहिए? प्लस b स्क्वायर। b की जगह पे आ रहा है 2u2, इसका स्क्वायर हमने खुद लिखा, और अगर हम खुद ऐड करेंगे तो खुद सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और प्लस 5u2 स्क्वायर एज इट इज़ वो वैसे लिखा जाएगा। ये फर्स्ट 3 टर्म्स कंबाइन करें तो u1 माइनस 2u2 होल स्क्वायर हो सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये कंप्लीट फार्मूला हो जाता है। ये क्या आएगा जी? माइनस 4u2 स्क्वायर और प्लस 5u2 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 माइनस 2u2 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। अभी जो एक्सप्रेशन आपके सामने है ये था इनर प्रोडक्ट ऑफ u और ये यहाँ से क्लियरली प्रूव हो जाता है कि ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, कि इट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्सप्रेशन स्क्वायर के अंदर है और स्क्वायर इस सारे को पॉजिटिव कर देगा, चाहे जो भी वैल्यू आए। ये पॉजिटिव साइन और ये भी स्क्वायर वाली टर्म, सो दो स्क्वायर तो कंफर्म पॉजिटिव है और दरमियान में भी प्लस आ रहा है, इसका मतलब कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? पॉजिटिव। ये फर्स्ट कंडीशन हमारी हो जाती है। फिर हम इस कंडीशन में नेक्स्ट लेते हैं कि इफ़ इनर प्रोडक्ट ऑफ u इज़ इक्वल टू 0 देन u इज़ इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है कि अगर इनका इनर प्रोडक्ट 0 आंसर दे तो इसका मतलब u 0 होगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन आती है। इन दोनों का इनर प्रोडक्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है जो हम ले चुके, ये आ जाएगा। हम ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन लिख लेंगे,
u1 माइनस 2u2 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इनर प्रोडक्ट u की डायरेक्ट ये वाली सिंप्लीफाइड फॉर्म इक्वल टू 0 कर ली। अब अगर ये 0 के इक्वल है तो ये 0 के इक्वल कब होगा, क्योंकि दरम्यान में प्लस है। जब दोनों ज़ीरो होंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे u1 माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब यहाँ से क्या आएगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 0 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो ये स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। ये आ जाएगा जी u1 इज इक्वल टू 2u2। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है हमारे पास, ये भी इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन साथ साथ चलती जाएगी। यहाँ से हमें क्या मिलता है, u2 इज इक्वल टू 0 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो u2 0। अगर u2 0, यहाँ हम u2 की वैल्यू 0 पुट कर दें तो u1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, u2 हम वैल्यू प्रूफ कर चुके, और ये आ जाएगा u1 इज इक्वल टू 0। और हमारा जो कैपिटल U था वो किसके इक्वल था, u1 u2 के। u1 भी 0 आ गया, u2 भी 0 आ गया, तो इसका मतलब u0 प्रूव हो गया। और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि अगर u इन प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब u0 होगा, और ये हमने यहाँ शो कर दिया कि u0 के इक्वल है। ये पहली कंप्लीट कंडीशन हमारी सॉल्व होती है इनर प्रोडक्ट की। नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये आती है, सेकेंड, uv इज इक्वल टू vu। ये हमने प्रूफ करना है, टू शो डैट uv लिख लें। uv डिफाइंड है, क्वेश्चन में गिवन है, u1 v1 माइनस 2 u1 v2 माइनस 2 u2 v1 प्लस 5 u2 v2। ये हमने खुद से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में गिवन है। u1 v1 आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर। अगर हम इन्हें इंटरचेंज कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस नहीं आता। यहाँ भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप v2 पहले लिख लो, u1 बाद में कर लो। यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, v1 पहले u2 बाद में, प्लस 5 v2 u2। ठीक है, ये सारे का सारा अगर इनर प्रोडक्ट uv है तो इस सारे को हम vu लिख सकते हैं, क्योंकि ये वही सारी फॉर्मेशन है, सिर्फ ये चेंज आया कि वहाँ सब में पहली पोजीशन पे u था और यहाँ सब में पहली पोजीशन पे v आ रहा है, तो ये vu हो जाएगा। और यही हमारी सेकंड कंडीशन थी कि ये लिखा जा सकता है और ये प्रूव हो सकता है, तो इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन भी हमारी वेरीफाई हो जाएगी। अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या कहती है, हमारी थर्ड कंडीशन है AU प्लस BVW। ये हम तीन वेक्टर ले लेते हैं UV और W। हमने प्रूफ करना है कि ये AUW प्लस B और VW लिखा जा सके। A B आर कॉन्स्टेंट वैल्यूज़, उसे हम पहले लिख लेते हैं, और वेक्टर्स लिखे जाते हैं U के साथ W और फिर V के साथ W। ये हमने प्रूफ करनी है कंडीशन कि ऐसा हो सकता है। और इनर प्रोडक्ट जो हमने डिफाइन करना है वो हमारे पास यही वाला है जो गिवन था, UV। हुआ क्या कि U की जगह हमारे पास AU प्लस BV आ गया और V की जगह अब हमारे पास वेक्टर W आ गया, क्योंकि ये वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें आंसर, फिर वेक्टर आएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये वही है जो क्वेश्चन में UV था। UV क्वेश्चन में गिवन था u1 v1 माइनस 2 u1 v2 माइनस 2 u2 v1 प्लस 5 u2 v2। ठीक है, अब जब हम लिखेंगे हमारे पास चेंज क्या आया है, u की जगह AU प्लस BV आ जाएगा और V की जगह हमारे पास W आ जाएगा। ये कॉमा कॉमा से पहले एक वेक्टर और कॉमा के बाद सेकंड वेक्टर, ये चेंज आना है।
अब जब हम लिखते हैं ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू, तो हम इसे क्या करेंगे, हमने ये काम करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है यू से, तो ए और ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास u के साथ। u की वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है, u1 जी, हमारे पास थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू, दो वेक्टर्स हमने इस फॉर्म में लेके आना है जहाँ में u और v, और जो हमारा u है ये हमारे पास u1 u2 है, और जो v है ये v1 v2 है। जब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a u1 प्लस b v1, a u2 प्लस बी v2, और इसके साथ आएगा हमारे पास w1 और w2, क्योंकि ये आर स्क्वायर पे है। आर स्क्वायर का मतलब कि हमारे पास दो दो वैल्यूज़ उसकी आएंगी, ठीक है। अब ये हुआ क्या कि ये हमारे पास सारे का सारा आ जाएगा u1, ये u2 की पोजीशन, ये v1 और ये v2 की पोजीशन, ठीक है। दो वेक्टर्स बनते हैं हमारे इनर प्रोडक्ट में, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, एक u और एक v, ठीक है जी, कॉमा के साथ। अब वहाँ भी आगे आर स्क्वायर में दो दो आ रहे थे, तो ये u1 u2 और ये v1 v2, हमने ये सारी वैल्यूज़ u1 u2 v1 v2 की इसमें रिप्लेस कर देनी है, इस सारे में चेंज कर देनी है। सबसे पहले u1 क्या है हमारे पास, a u1 प्लस बी v1, उसके बाद v1 हमारा आ रहा है w1 माइनस ये वाला फॉर्मूला जो डिफाइंड है उसी में 2 u1 को हमने क्या लिखना है, a u1 प्लस बी v1, और v2 है हमारा w2। फिर क्या नेक्स्ट थर्ड टर्म, माइनस 2 u2 इसके इक्वल है a u2 प्लस बी v2, और इसके साथ मल्टीप्लाई होना है v1 ने, और v1 इक्वल है w1 के। उसके बाद अगली टर्म है प्लस 5 u2 a u2 प्लस बी v2, और v2 यानी w2। अगेन जी u1 u2 v1 v2 आपका जो फॉर्मूला बना हुआ है उस फॉर्मूला में आपने सिंपल वैल्यू लिख देनी है। इसे मल्टीप्लाई करें तो a u1 w1 प्लस b v1 w1 माइनस 2 a u1 w2 माइनस 2 b v1 w2 माइनस 2 a u2 w1 माइनस 2 b v2 w1 5a u2 w2 प्लस 5b v2 w2। अब a वाली टर्म्स आपको पता है आपका फॉर्मूला क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। आपको a कॉमन चाहिए, जो a वाली टर्म्स जिनमें a कॉमन है उनको टिक कर लें, और एक इसमें आ रहा है ये, और एक इसमें आ रहा है ये। यहाँ से अगर आप एक कॉमन लें तो वी हैव u1 w1 माइनस 2 u1 w2 माइनस 2 u2 w1 एंड प्लस 5 u2 w2। अब जो बाकी टर्म्स हैं उनमें से आप प्लस b कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v1 w1, ये नेक्स्ट टर्म है, माइनस 2 v1 w2 माइनस 2 v2 w1 और प्लस 5 v2 w2। ओके, ए इसको ध्यान से देखिए, ये वही वाला फॉर्मूला बन गया जो आपका पहले से डिफाइंड था। सिर्फ क्या हुआ कि इसमें u और w आ गया, तो ये हम लिख सकेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ, साइन वही कर देते हैं, u कॉमा w और प्लस b, ये भी सारा वही फॉर्मूला बन गया, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुए। तो हम इसे लिख दें v w,
ये चेक कीजिएगा, आपने ऊपर लिखा था कि आपको प्रूफ क्या करना है, ये वही आ गया ए यू डब्ल्यू प्लस बी वी डब्ल्यू, यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे. सो ऑल द कंडीशन ऑफ इनर प्रोडक्ट आर डिफाइंड. इसका मतलब कि ये जो फॉर्मूला है ये इनर प्रोडक्ट बना देता है हमारे पास आर स्क्वायर में.